नमस्कार। इस वीडियो में हम अभिलाक्षणिक समीकरण व अभिलाक्षणिक मूल व एक वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक सदिश को ज्ञात करना सीखेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण या पहला प्रश्न इस प्रकार है, मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात कीजिए। जहाँ मैट्रिक्स ए यहाँ हमें दे रखा है, ए बराबर एक, यहाँ पर ए एक 3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ए में यहाँ पर पंक्ति में अवयव है 2 2 1, दूसरी पंक्ति में है 1 3 1, तीसरी पंक्ति में है 1 2 2। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले जिसमें कि हमें एक दिए गए वर्ग मैट्रिक्स के लिए अभिलाक्षणिक मूल व अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना हो, तो सर्वप्रथम हम इसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण हम प्राप्त करते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए पीछे अपने पढ़ा है कि ए अपने पास एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसका अभिलाक्षणिक समीकरण होगा ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इस हल में सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाया गया, फिर उसके सारणिक के मान को ज्ञात किया गया है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारणिक लैम्डा में एक त्रिघात बहुपद है। और ये हमने पहले ही कहा है कि जितने क्रम का वर्ग मैट्रिक्स होगा उसका अभिलाक्षणिक बहुपद उतने ही घात का एक बहुपद होगा। अब इस प्राप्त बहुपद को, जो कि लैम्डा में लिखा गया है, को 0 के बराबर जब रखेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगी वही समीकरण वर्ग मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ देखिए अभिलाक्षणिक समीकरण लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0 प्राप्त हुई। अब इस अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल है, तो चूँकि ये एक बीजीय समीकरण है तो हम इसको बीजीय विधियों से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे जहन में बीजीय विधि जो आएगी वो है कि गुणनखंड यदि बने तो गुणनखंड बनाते हुए और एक घाती गुणनखंडों को प्राप्त करते हुए हम इसके समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ आसानी से गुणनखंडों में विभक्त हो रहा है और यहाँ हमें इस समीकरण में उपस्थित बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 5 बराबर 0। तो इस तरह से इस समीकरण के मूल होंगे 1 1 5 और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक रूट या एक मूल 2 बार रिपीट हो रहा है या एक मूल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये 3 यहाँ पर अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी दिए गए वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करते हुए अभिलाक्षणिक मूलों को प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ हम उस पीछे वाले वीडियो में पढ़ी गई या दर्शाई गई टिप्पणी को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान 5 है, तो अपन ने पीछे पढ़ा है और ये गुणधर्म है अभिलाक्षणिक मूलों का कि जो वर्ग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान या सारणिक का मान होता है वही मूलों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर 1 1 1 इंटू 5 करने पर 1 1 और 5 को गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है। डिटर्मिनेंट का मान भी 5 है, तो ये भी यहाँ पर सत्यापित हुआ। और दूसरा गुणधर्म पढ़ा था कि अभिलाक्षणिक मूलों का योग किसके बराबर होगा, दी गई मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होगा। तो देखिए मूलों का योग यहाँ पर हमें 7 मिल रहा है और यदि हम मैट्रिक्स जो दे रखी है उसको देखें, उसके विकर्णों पर उपस्थित अवयवों का योग करें तो वो कितना होगा, 2 + 3 + 2, ये भी यहाँ पर देखिए 7 मिल रहा है। तो ये सत्यापित हुआ कि जो हमने मूल प्राप्त किए थे वो सही है। अब दूसरा प्रश्न जो है उसमें देखिए वर्ग मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल तथा संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। अब ये यहाँ पर अपने को मूल तो ज्ञात करने ही हैं, साथ में उन मूलों के अभिलाक्षणिक सदिश भी ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करना तो हमने सीखा ही है ऊपर वाले प्रश्न में, वही अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हुए हम यहाँ पर और समीकरण का हल करेंगे। तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं
जो कि 1, 3, -4 है। अब इन प्राप्त अभिलाक्षणिक मूलों में से हर एक मूल के संगत हम अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मूल या कह दीजिए कि, और हम जानते हैं कि अभिलाक्षणिक सदिश एक कॉलम मैट्रिक्स होता है या स्तंभ मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहला काम होगा, जब भी हम अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक जितने क्रम का मैट्रिक्स है उतने ही अवयवों का एक स्तंभ मैट्रिक्स हम मान लेंगे। यहाँ पर देखिए, कैपिटल X बराबर x1, x2, x3 एक स्तंभ मैट्रिक्स है। ये हमने माना कि अभिलाक्षणिक मूल लैम्ब्डा के संगत ये अभिलाक्षणिक सदिश है, ये अब मान लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लैम्ब्डा के सापेक्ष हम अभिलाक्षणिक सदिश को मान लेंगे। तो जब ये x लैम्ब्डा के संगत अभिलाक्षणिक सदिश है तो अभिलाक्षणिक सदिश की परिभाषा अनुसार हम कह सकते हैं कि ax बराबर लैम्ब्डा x समीकरण सदैव सत्य होगी। तो इस समीकरण को हम अब यहाँ लैम्ब्डा का मान, और इस समीकरण को यहाँ पर देखिए 1 नंबर में यहाँ मैट्रिक्स रूप में भी लिख दिया गया है। ax माइनस लैम्ब्डा आई a माइनस लैम्ब्डा आई x बराबर 0 मैट्रिक्स, ये समीकरण हमने 1 नंबर समीकरण में लिख दी है। अब इस 1 नंबर समीकरण का उपयोग हम प्रत्येक प्राप्त मूल के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मूल प्राप्त किए थे, 1, 3, -4, 1, 3 और -4, तो 1 यहाँ पर ले रहे हैं। अब 1 के सापेक्ष सारे अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। तो 1 नंबर समीकरण में हमने लैम्ब्डा की वैल्यू 1 रख दी। 1 रखते ही देखिए ये मैट्रिक्स समीकरण उपस्थित हुई। अब इस मैट्रिक्स समीकरण को यहाँ इस प्रकार से हल करते हैं कि यहाँ लेफ़्ट साइड में दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते हुए और बराबर 0 के रखेंगे। तो देखिए 3 यहाँ पर हमें एक समीकरण निकाय मिलेगा इस ऊपर वाली समीकरण के माध्यम से। इसमें 3 समीकरण होंगे, x1 + 2x2 बराबर 0 एक समीकरण ये मिली, फिर 2x1 + x3 = 0 ये दूसरी मिली, और -7x1 + 2x2 -4x3 = 0 ये अपने को 3 समीकरण, यहाँ पर 3 समीकरणों का निकाय मिला है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों समीकरणें भिन्न भिन्न हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होगा कुछ प्रश्नों में कि 3 समीकरणें तो मिलेंगी लेकिन उन तीनों में से 2 समीकरणें एक जैसी ही होंगी, तो कुल मिला के हमें निकाय में विभिन्न 2 समीकरण ही मिलेंगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि तीनों ही समीकरणें समान होंगी, तो इस प्रकार से हमें निकाय में समीकरण तो 3 मिली हैं उस केस में, पर भिन्न भिन्न समीकरणों की बात करें तो केवल एक ही होगी। तो हर स्थिति में हमें x1, x2, x3 के ऐसे मान प्राप्त करने हैं जो कि सभी समीकरणों को संतुष्ट करें, निकाय के सभी समीकरणों को संतुष्ट करें, और साथ में उनमें से सारे जो मान हैं x1, x2, x3 सभी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ये प्रतिबंध भी हमें निश्चित रूप से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभिलाक्षणिक सदिश कभी भी एक शून्य मैट्रिक्स नहीं होता है। तो अब इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने विधि अपनाई है जिसका हल अब ऐसे कर सकते हैं, x1/-½ और x2/1/4 और x3/1 बराबर k लेके। तो ये जो है इससे x1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा k1 टाइम्स -½ 1/4 और 1, ये एक x1 अपने को मिला। तो यहाँ k जो है वो एक अशून्य वास्तविक संख्या है। अब k कह दीजिए k1 यहाँ पर लिखा गया है, k1 जो है एक अवास्तविक शून्य संख्या है। तो यहाँ x1 के देखिए कितने रूप मिले, अनंत। केवल और केवल k1 शून्य मान नहीं ले सकता, बाकी सभी वास्तविक मानों को k1 ग्रहण कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि लैम्ब्डा बराबर 1 जो हमने एक सदिश का हम कह दीजिए कि अभिलाक्षणिक मूल लिया था, उसके सापेक्ष हमें x1 रूप में अनंत उसके अभिलाक्षणिक सदिश प्राप्त हुए। इसी प्रकार से, और यहाँ नीचे लिखा भी है, अभिलाक्षणिक मूल 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश है, और चूंकि केवल एक स्वेच्छ अचर है ऐसे सदिशों की संख्या अनंत होगी। तो जैसे हमने अब
लैम्डा 1 के सापेक्ष सदिश प्राप्त किए, उसी विधि को अपनाते हुए हम लैम्डा बराबर 3 के सापेक्ष भी सदिशों को प्राप्त कर लेंगे और एक एक करके सभी प्राप्त अभिलाक्षणिक मूलों के सापेक्ष सदिशों को ज्ञात करते हुए हम प्रश्न का पूरा उत्तर दे सकेंगे। और ऐसा प्रश्न ही इस चैप्टर में या इस अध्याय में पूछा जाता है।